हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। आज हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या किसके शेप और हाइवर्सन जो ज्योमेट्री आती है उनके कुछ एग्जाम्पल करते हैं जो जेईई और नीट में पूछे हुए क्वेश्चन है। मैं उन्हीं को डिस्कशन कर रहा हूँ। ओके, मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, उसी के साथ जो है सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सारे A to Z क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। आप बस मेरे साथ बने और देखें। तो मैं एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। हम लोग देखो एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले हम लोग सिंपल बातें करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग पहला CO2, दूसरा हम लोग SO3, SO2, SF2, SF4, SF6, SOCl2, PNH3, PCl3, PCl5, NO3 minus, NH4 plus, okay, H3O plus, XCO3, XCF2, XCF4, XCF6, XCOF2, XCO2F2, XCOF4। इस टाइप के कंपाउंड की बात करते हैं। और भी कोई एग्जांपल लिख लेते हैं। इन सब के हम लोग सॉल्व करेंगे। I3 प्लस, पहले तो और ले लेते हैं इसे। IF3, IF5, IF7, I3 प्लस, I3 माइनस। इन सब क्वेश्चन की बात करते हैं। चाहे हम लोग Cl3 माइनस, Br3 माइनस, Cl3 माइनस तो बनेगा ही नहीं, Br3 माइनस। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो जेईई में जितने क्वेश्चन, जेईई एडवांस हो या क्या नाम है आप नीट हो, सारे क्वेश्चन आपसे ओरली हो जाएगा। कभी भी कैसे भी आएगा, शेप पूछते ही ओरली हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये सब करने के पहले, ये जो मैं कराया हूँ इसके पहले जो थ्योरी पढ़ाया हूँ, जो कंसेप्ट पढ़ाया हूँ, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं तो एग्जांपल कर रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट तो उसी में पढ़ा दूंगा, किस टाइप के हम लोग क्या शेप बनेगा। और आपको ये भी बताया था कि आपसे ओरली हो जाएंगे एक बार, अगर आप पूरे अच्छे ढंग से उसको दिमाग लगा पढ़ लें। बस केस वाइज पढ़ा दें, इस बार ऐसे बनेगा तो ऐसे लगाना, बस मैं उसी को चीज़ को अब एग्जाम्पल से आप दिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करने जाएँ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले CO2 की बात करते हैं। तो CO2 हमको पता है CO2 कैसे बनता है। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड। कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये डबल डबल बॉन्ड बनाता है। ओके, ऑक्सीजन डबल, एक को S माना था, दूसरे को P। सिग्मा पाई से मतलब नहीं, तो हाइड्रोजन क्या आ गया, Sp। Sp के लिए तो ऑलवेज कोई भी रहेगा लीनियर ही शेप रहेगा। क्या रहेगा, लीनियर शेप, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, लीनियर शेप। Sp तो ऑलवेज लीनियर ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। SO3 कैसे बनाएंगे, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O। S के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबको पता है S के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 में क्या ऑक्सीजन डबल डबल बनाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और भी एग्जाम्पल यहाँ लिख लेंगे, आगे हम लोग CO3 2 माइनस, आगे भी और जोड़ लेंगे। ओके, अगर इसकी बात करें, कहते हैं सर 4 माइनस 2 माइनस। ओके, इन सब के शेप देखेंगे। तो SO3 का क्या कुछ करने की जरूरत है, एक को S मानो, ये P, तो अपन ने ये एक को S, जो इसके किनारे किनारे एक एटम लगा तो एक S हो गया, P हो गया, P हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 पूरे के पूरे बॉन्ड बनाए हैं। ओके, पूरे 6 होते थे, 6 के 6 बॉन्ड बना लिए हैं। तो यही सी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल डबल 6 इलेक्ट्रॉन सब बॉन्ड बना लिए हैं, 6 यूज हो चुके हैं। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp2। sp2 मतलब कितने की बात हो रही, 3 की, 1s2p। 3 कैसे बनाना आपको सिखाया था, 3 बनाया था। 3 को लिए आपको बनाया था कैसे, आप क्या बना लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। एक्चुअल ऐसे हो जाएगा, डबल बॉन्ड लो, यहाँ चाहे डबल बॉन्ड भी दिखा दें, डबल बॉन्ड लो,
डबल बॉन्ड हो, एंगल कितना हो जाएगा 120। इस शेप का नाम क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। क्या नाम है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ओके, इस शेप का नाम क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ CO2 हो गया, SO3 हो गया, SO2 बनाइए, SO2 बनाइए। तो SO2 के लिए क्या करना है, SO2 में S के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, ऑक्सीजन डबल बनाता है, फिक्स है। तो एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये एक को S माना, अगले वाले को, इस वाले को P। लोन पेयर भी बॉन्ड की तरह, सिग्मा बॉन्ड की तरह काम करेगा, तो इसको भी क्या माना, P। तो क्या हो गया, sp2। sp2 के लिए क्या बनाते थे, तो sp2 के लिए हम लोग यही बनाते थे क्या, ये 3 की बात हो रही है। 3 कैसे बनाते थे, ऐसे। ओके, एक्चुअल में एक बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड से हमें मतलब पाई बॉन्ड से मतलब नहीं है। हाइब्रिडेशन निकालते वक्त spp, तो यहाँ इसका मतलब हम लोग 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये वाला एक ये वाला, तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड आप दिखा सकते हैं, एक ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। ओके, इस हाइब्रिडेशन sp2 मतलब 3 की बात हो रही। 3 कैसे बनाते हैं, ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड लो, यहाँ डबल बॉन्ड लो। ये वाला भी क्या है, इसकी जगह क्या हटा लगाना पड़ेगा, लोन पेयर लगाना पड़ेगा, लोन पेयर। ये कौन सा शेप दिख रहा है, ये वी, ये तो दिखेगा नहीं, ये लोन पेयर यही दिखेगा हमारे पास। ये कौन सा शेप, इसको क्या बोले थे, बी शेप या बेंट शेप या एंगुलर शेप। तो क्या बोला गया था, बी शेप या बेंट शेप या एंगुलर शेप, ऐसे निकाल लेंगे। तो जिसका निकालना हूं मैं फटाफट सबके निकाल दे रहा हूं। ओके, ऐसे। नेक्स्ट क्या है, SF2। SF2 कैसे निकालेंगे, S के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। फ्लोरीन कैसा बनाता, सिंगल, और इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 हो गया। हाइब्रिडेशन निकालेंगे, एक को S माना, ये लोन पेयर को P, इसको P, इसको P, क्या हो गया, sp3। sp3 का मतलब कितने की बात हो रही है, sp3 का मतलब 4 की बात हो रही है कि नहीं। और 4 का मतलब क्या हुआ, टेट्राहेड्रल शेप बनना चाहिए। टेट्राहेड्रल शेप आपको बताया था, पंखे जैसे शेप, ऐसे ये बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर हैं। लोन पेयर कहीं भी लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ इस बॉन्ड पे हटाक लगा दिए, इस बॉन्ड पे 2 लोन पेयर लगा दिए, ये वाला पार्ट बचा। इस वाले शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि एंगल सब इक्वल ही होते हैं, इनके बीच में, इनके या इनके बीच में, या कहीं 2 के बीच में एंगल इक्वल ही होते हैं। तो ये 2 बॉन्ड हटा के लोन पेयर लगा दिए, इस शेप को क्या बोलते हैं, बी शेप। SF2 का क्या हो जाएगा, बी शेप हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, कौन सा वाला, SF4। SF4 देखें क्या बनेगा, SF4 S के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये S के आउटर मोस्ट शेल में। तो 4 बॉन्ड बनाने में चले गए, कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर, एक को S माना, इसको P माना, इस लोन पेयर को भी P, ये वाला को P, 3 बार तो P हो गया, अगला क्या हो जाएगा, D। ये क्या हो जाएगा, sp3d। sp3d क्या बनना चाहिए, मतलब कितने की बात हो रही, 5 की, 1s 3p 1d, टोटल 5 की। 5 बनाना आपको सिखाया था, 3 ट्रायंगल में लगा लेते हैं बॉन्ड, 3 ट्रायंगल में, और एक ऊपर एक नीचे, ये ऊपर वाला बॉन्ड, ये पीछे, एक आगे ऐसे और एक पीछे। ओके, एक आगे लगाते थे, ये वाला बताया था, एक बॉन्ड आगे और एक पीछे। मैं ये कलर चेंज कर देता हूँ, ये आगे वाला बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड रहते हैं, ये ट्रायंगल बना होता है, एक आगे बॉन्ड एक पीछे। अब क्या है, ये एंगल कितना है, 120 डिग्री, ये वाला, और ये परपेंडिकुलर जो होता है 90 डिग्री। बड़े एंगल में लोन पेयर को लगाते हैं, तो बड़े एंगल कौन सा है, 120 डिग्री। तो लोन पेयर क्या है, लगा देंगे, कितने लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर है,
यहाँ लोन पेयर लगा दिए, ये अपन पास बच गया ये। ओके, लोन पेयर दिखता ही नहीं, अब बस यही दिखेगा। आप चाहे तो एनालिसिस कर सकते हैं, ये ऐसे दिखा, नीचे दो बॉन्ड झुके हैं तो ऐसे, एक आगे दिखेगा ऐसे, एक पीछे ऐसे, एक आगे दिखेगा एक पीछे, नीचे दो बॉन्ड झुके हुए के की तरह दिखेगा। तो हम लोग इस वाले शेप को क्या बोले थे, के शेप बोले थे। पिछली बार हम लोग इस वाले के क्या बोले थे, के शेप, या हम लोग क्या लिखे थे, सीसा शेप, के शेप, या दूसरा नाम क्या लिखे थे, सीसा शेप। ओके, के शेप या हम लोग क्या लिखे थे, सीसा शेप। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, आप बस मेरे ही जैसे बनाएं तभी आपको करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग SF6, SF6 मतलब S के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, S का आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, F सिंगल सिंगल बॉन्ड, ये एक को S माना, अगले को P, 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 अगली बार D, D, sp3d2, 6 की बात हो रही है। 6 कैसे बनाना सिखाया था, 4 जो है हम लोग किस में लेते हैं, तो 4 हम लोग लेते हैं 4 स्क्वायर में ले लेते थे 6 बनाने के लिए। 4 बॉन्ड को स्क्वायर में ले लिया था, ये स्क्वायर बना लेते थे ऐसे, 4 बॉन्ड को स्क्वायर में लगाया और 2 परपेंडिकुलर, एक आगे एक पीछे। आगे वाला ये मान लेते हैं, ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ दिखा देते हैं, ये पीछे यहाँ पे ऐसे। इसका नाम क्या था, ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम था, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर बाई पिरामिड या ऑक्टाहेड्रल। ओके, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट देखो हम लोग, नेक्स्ट देखो अगला हम लोग ये हो गया, SF6 हो गया। SOCl2 देख लो, SOCl2 मतलब S डबल बॉन्ड O बनाएगा, 2 Cl ऐसे। तो इसका अगर हम बात करेंगे, 4 तो बॉन्ड बनाने में चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। एक को S माना, इसको S माना, इसको P माना, इसको P माना, इस वाले को भी P माना, 3 बार P हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, sp3। और sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल शेप बननी चाहिए। sp3 मतलब 4 की बात हो रही है। 4 कैसे बनाना सिखाया था, टेट्राहेड्रल। बट एक लोन पेयर लगा देना है यहाँ पे, एक बॉन्ड हटा के, सिग्मा बॉन्ड हटा के लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ लगा दिया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। सब बराबर एंगल होते हैं, आपको पता ही है। ऐसे हम लोग पिरामिड बनता है, एक ऐसे, एक बॉन्ड ऊपर ऐसे ऐसे पिरामिड बन जाता है, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे पिरामिड की तरह दिखेगा ये वाला, ऐसे ट्राइपोड जैसे। पीछे वाला कट गया ट्राइपोड का, एक बॉन्ड उसकी जगह लोन पेयर लग गया, ये पिरामिड दिखेगा इस वाले पार्ट। ये चाहे तो इसे डबल बॉन्ड O है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, ये हम लोग Cl है, ये Cl है, ये पिरामिड शेप होता है। इस शेप को क्या बोला गया था, पिरामिड शेप, पिरामिडिकल शेप या पिरामिड शेप। ओके, ऐसे कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें आप, SOCl2 हो गया। अमोनिया की बात करें, अमोनिया की बात करें, NH3, N के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 होते हैं, 3 बॉन्ड बनाने में चला गया। हार्वेस्टर निकालेंगे sp3, एक लोन पेयर, इसको P, तो sp3 पिछला वाला ही क्वेश्चन हो गया। sp3 मतलब है कि आप क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रल बनाएंगे, 4 बॉन्ड के लिए टेट्राहेड्रल। बट क्या है, एक लोन पेयर, एक बॉन्ड हटा के लगाते हैं यहाँ पे। 4 के लिए टेट्राहेड्रल बननी चाहिए, लेकिन बनता क्या, ये पिरामिड शेप हो गया। सेम टू सेम PCl3 भी उसी के नीचे आता है कि नहीं। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, एक लोन पेयर रहेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें बनेंगे, एक लोन पेयर, सेम टू सेम। इसका भी क्या रहेगा, पिरामिड शेप रहेगा, PCl3 का भी। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट PCl5 पढ़ ही चुके हैं, PCl5 की बात कर लें, देख लें। PCl5 का कैसे बनाएंगे, P के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, Cl 5 होते हैं, Cl सिंगल सिंगल बनाता है, हो गया।
एक को S माना, P माना, P माना, P माना, अगला क्या हो जाएगा D, sp3d। ओके, sp3d। sp3d कैसे बनाएंगे? अपन से sp3d मतलब 5 की बात होती है। 5 कैसे बनाना सिखाया था? 3 ट्रायंगल में, 3 बॉन्ड ट्रायंगल में लगाते थे और 2 परपेंडिकुलर कर लेते थे, एक ऊपर ऐसे, एक ऊपर यहाँ दिखा दिया और एक पीछे इसी तरह, एक एक आगे एक पीछे, यहाँ सेंटर से एक आगे ऐसे निकलेगा है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे एक आगे एक पीछे, इसका ये बन जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा Cl, यहाँ। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। एक आगे से पिरामिड बना हुआ ये वाला, इन तीनों से, एक पीछे वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। पिछले टर्म में सब आप पूरी वीडियो देखें तभी समझ में आएगा, नहीं पता लगे कोई आप एग्जाम्पल ही देखने लगा कोई फर्क तब नहीं समझ में आएगा। ओके, NO3 माइनस, नीट में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। नीट में देखो ये पूछे गया है NO3 माइनस, इसका शेप का पूछा है। NO3 माइनस देखो मैं आपको पहले बता दूं, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये बनेगा, N डबल बॉन्ड ग्रुप, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना लिए हैं। एक को S माना, या जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, बट लेने देने का माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लिया, लेने देने का काम सेंटर एटम का। तो पहले 5 होते थे आउटर मोस्ट शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन, एक और एक्सेप्ट कर ले, कितने? 6। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, शेप और हाइड्रोजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक को S मानो, इसको S माना, इसको P माना, इसको P माना, क्या हो गया? sp2। या यहाँ से देख लो, इसको S माना, इसको P माना, इसको P माना, इस वाले ऑक्सीजन को P हो गया, तो sp2 यहाँ से भी आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए गलत भी बनाओगे तब भी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा शेप में। तो क्या हो जाएगा? sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, नो लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर है नहीं। इस शेप का NO3 का मतलब हो गया ट्राइगोनल प्लेनर शेप आ गया। ओके, तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप आ गया, ये हो गया। ये NH4 प्लस का नेक्स्ट हम लोग क्या है? NH4 प्लस, N के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 4 इलेक्ट्रॉन बचा। तो चारों बॉन्ड ही बनाया है, एक sp क्या हुआ? sp3 मतलब होता है टेट्राहेड्रल, चारों बॉन्ड ही है, तो बॉन्ड में लोन पेयर था ही नहीं, तो डायरेक्टली टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल। ओके, ये भी हो गया। इसके बाद हम लोग H3O प्लस है, H2O को पहले बना लेते हैं, H2O भी बना लेते हैं, नहीं तो वाटर ही छूट गया तो बेकार है। पानी का बनाए, H2O की बात करें, H के ऑक्सीजन के सेंटर में रहेगा, H के ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं, तो 2 तो बॉन्ड बनाने में चले गए, 4 बच गए। 4 मतलब 2 लोन पेयर, एक को S माना, इसको P, इसको P, इसको P, क्या हो गया? sp3 मतलब टेट्राहेड्रल बननी चाहिए, लेकिन ये तब पहले जब 4 बॉन्ड होते, sp3 मतलब ये, लेकिन यहाँ पे 2 लोन पेयर लगाना पड़ेगा, लोन पेयर कहीं भी लगा दे फ्री है, सारे एंगल सेम ही होते हैं, इसलिए इस शेप का नाम क्या है? बी शेप। पहले पढ़ चुके इस टाइप के शेप को क्या बोला गया था? बी शेप। ओके, ये भी हो गया। H3O प्लस की बात कर ले, सिंपल है, O के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, प्लस मतलब हुआ एक निकल गया, कितना बचा? 5, 3 तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, तो ये 5। हाइड्रोजन निकालना सिखा दिया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। इसको जब निकालेंगे S, ये P और ये P, क्या हो जाएगा? sp3 मतलब टेट्राहेड्रल बननी चाहिए, ये 4, बट यहाँ पे एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड हटा के एक लोन पेयर लगा दिया, कैसा दिखेगा? पिरामिड से। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? ओनली पिरामिड से। ओके, तो पिरामिड से H3O प्लस भी हो गया। नेक्स्ट HCO3, जेनान का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? HCO3 बना रहे हैं, जेनान का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन डबल बनाता है,
2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए 2 इलेक्ट्रॉन। एक को s माना, ये p माना, ये p माना, 3 बार p, ये लगातार इस लोन पेयर को भी p माना। क्या हो गया sp3। टेट्राहेड्रल शेप बननी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। ये सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनते हैं, चाहे तो ये डबल बॉन्ड हो कर दो, ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये हम लोग हटाना पड़ेगा, ये किसकी जगह लोन पेयर आ गया है, इसको हटा दो, यहाँ लोन पेयर रख दो। ये किस टाइप का शेप दिख रहा है, पिरामिड से, पिरामिड से, ये पिरामिड हो गया, ये भी बन गया। नेक्स्ट हम लोग क्या है, HCF2 बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है HCF2। तो HCF2 बनाने का तरीका क्या है, अगर जेनान का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 8 होते हैं जेनान का आउटर मोस्ट शेल में, तो 6 बच गए। ओके, 6 मतलब 3 लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। एक को S माना, ये P माना, ये P माना, ये 3 बार P हो गया, अगला वाला D आ गया। क्या हो गया sp3d। sp3d का मतलब क्या बनना चाहिए, ऐसे ट्राइगोनल बाई पिरामिड 5 बनना चाहिए। इसकी 5 की बात हो रही है, एक ऊपर, ये आगे, ये पीछे, ये 3 लोन पेयर लगाने हैं। बड़े एंगल में लोन पेयर लगाते हैं, आपको पता, छोटे एंगल नहीं लगाते। बड़े एंगल मतलब 120 वाले में ये लोन पेयर यहाँ लगा देंगे। लोन पेयर लगाने का यही तरीका है, बड़े एंगल पिछले टर्म से समझा चुके हैं। ओके, ये बन जाएगा, और ये बचेगा हमारा एक आगे वाला सेंटर से, ये और ये पीछे, ये आगे आप समझ रहे हैं, अभी पीछे, पिछले टर्म पे बता चुके हैं, एक बॉन्ड आगे हो जाएगी, पीछे लीनियर शेप। ओके, ये हम लोग कौन से शेप आ जाएंगे, लीनियर शेप। ओके, ये हो जाएगा। HCF4 यहाँ बना देते हैं, दिखता है कि नहीं पता नहीं। HCF4 यहाँ पे अगर बात करें, दिखता होगा, दिखना चाहिए। HCF4 तो जेनान का आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है कितना इलेक्ट्रॉन है, ये 6 होते हैं, 8 होते हैं, 4 तो बॉन्ड बनाने में चला गया, तो हम लोग बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब 2 लोन पेयर। एक को S माना, ये P माना, ये वाले को P, ये वाले को P, 3 बार P हो गया, अगला बचा D, ये बचा लोन पेयर D। क्या हो गया sp3d2, मतलब 6 की बात हो रही है। और 6 कैसे बनाना सिखाया हूँ आपको, स्क्वायर बाई, 4 के लिए 6 बनाना है तो 4 स्क्वायर रखते थे, 2 परपेंडिकुलर लगा देते थे, ऐसे 4 बॉन्ड तो स्क्वायर में लगा देते थे, ऐसे ये 4 बॉन्ड तो स्क्वायर हो गए, 1 2 3 4, और यहाँ एक परपेंडिकुलर, एक आगे, ये यहाँ से एक पीछे, इसी तरह ये लोन पेयर लगाने हैं, इसमें 2 लगाने हैं, तो 2 लोन पेयर, तब एंगल इक्वल ही होते थे इस वाले में, तो लोन पेयर यहाँ ऊपर ही लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सियल पे ही लोन पेयर लगा दिया यहाँ पे। तो इस बार एंगल क्या सब इक्वल है, लोन पेयर आप फ्री हो, ऊपर नीचे लगा दो। तो इसका नाम ओनली क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, इसीलिए स्क्वायर प्लेनर ये शेप हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ओके, HCF4 क्या हो जाएगा, ये लीनियर हो गया, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। HCF6 का, HCF6 का आप खुद ही बना सकते हैं, कोई मतलब ये बहुत ज़्यादा हार्ड रूल नहीं है, आप खुद ही बना सकते हैं। तो मैं 2-4 फटाफट बना देता हूँ। HCF हम लोग फटाफट बना देते हैं। HCF हम लोग 6 का, ये देख लें, ये लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 1 लोन पेयर बच गया। ये हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा 7 के लिए। और बनाना शुरू करें, 7 कैसे बनते थे, पेंटागोनल बाई पिरामिड, पेंटागोनल बाई पिरामिड ऐसे बनते थे, 5 बॉन्ड ऐसे, 2 परपेंडिकुलर, एक आगे, यहाँ सेंटर से पीछे। इस बार लोन पेयर लगाने, पेंटागोनल बाई पिरामिड, 1 लोन पेयर लगाने, 1 बॉन्ड हटा के 7 के लिए बनाए हैं, 7 के लिए, 7 के लिए बात हो रही है कि नहीं। तो 1 लोन पेयर लगा दें, तो इसका नाम क्या था, ओनली अब यही दिखेगा,
इसका नाम क्या है? ये पेंटागोनल पिरामिड होगी। पेंटागोनल बाई पिरामिड था, पेंटागोनल पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड, इसका नाम जब रखा गया था पेंटागोनल पिरामिड। ओके, आप ऐसे बना सकते हैं, बहुत सिंपल है ये सब जेई में पूछे हुए क्वेश्चन है। XCOF2 पूछा है, XC2O2F2 पूछा है, इन सब क्वेश्चन पूछे गए जेई में। अगर एक बार आप समझ जाते हैं कैसे लगाना है, जो मैं पिछले टर्म पे ट्रिक बताया था वही यूज करना है। XCOF2 ये भी पूछा गया है, XCOF2 कितने हो जाएंगे? 4 बॉन्ड हो गए ये, तो डायरेक्ट तो मैं के शेप लिख सकता हूँ। इसका क्या आएगा? के शेप लिख देते हैं डायरेक्ट, इसका आएगा के शेप, चाहे तो आप बना के देख लीजिए। ओके, निकाल ही देते हैं। चलो S माना, P माना, P माना, इसको PAD, SP3D, मतलब 5 होना चाहिए। 5 ऐसे बनाते हैं 3 ट्रायंगल में और 2 परपेंडिकुलर, एक ऊपर एक नीचे। लोन पेयर कितने लगाने हैं? 2, तो 2 लोन पेयर लगाने, सॉरी ये टी शेप गलत हो रहा क्या? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो 2 लोन पेयर लगाने हैं। तो एक्चुअली sp 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 के लिए अगर हम बात करें, हमारे पास 4 बॉन्ड है टोटल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 के लिए कौन सा हम लोग अगर बात करें, sp3d 5 ऐसे बनाने हैं हमको। 3 बॉन्ड है इसमें, 1 2 3 ही बॉन्ड है, तो टी शेप आ जाएगा, सॉरी इसका टी शेप आ जाएगा, टी शेप आ जाएगा। 3 हम लोग लोन पेयर इसमें लगा लें यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये परपेंडिकुलर यहाँ पे देख लें, यहाँ एक लोन पेयर यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड हो रहेगा, और ये और फ्लोरीन यहाँ पे, ये फ्लोरीन, एक आगे फ्लोरीन, एक नीचे, और बीचों बीच ऐसे टी शेप आ जाएगा, ये टी शेप हो जाएगा। ओके, इस तरह अगर इसका निकालेंगे XCO2F2 का, इसका कौन सा शेप आ जाएगा? 2 2 4, 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, इसका के शेप आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं, इसका आ जाएगा के शेप। XC ऑक्सीजन डबल, 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन है, ऐसे कितने बच गए? 6, 1 लोन पेयर बच गया। इसका जब हाइड्रोजन निकालेंगे sp3d आएगा, और जब ऐसे बनाएंगे 5 की बात होगी, ऐसे एक ऊपर एक नीचे। तो लोन पेयर हम लोग, फ्लोरीन यहाँ लग गया, यहाँ फ्लोरीन लग गया, एक लोन पेयर हटा देते हैं लगा के, ये लोन पेयर। ऑक्सीजन ऐसे डबल डबल बॉन्ड, मोस्ट जो ज़्यादा निगेटिव वाला बाहर रहता है, ऐसे बन जाएगा। ओके, जो रिपल्सन वाले अंदर लगाते हैं, क्योंकि ये रिपल्सन ज़्यादा करेगा डबल बॉन्ड, इसलिए अंदर लगाते हैं, क्योंकि 120 डिग्री पे कम रिपल्सन होगा। ये हम लोग इस शेप का नाम क्या रखा गया था? के शेप। ओके, कर सकते हैं, ओरली है सब। और मैं इसमें से कुछ बनवा देता हूँ, और 1 2 देखते हैं, जैसे I3+ और I3- का बना देते हैं, ये पूछे जाते हैं। और सब तो आप ऐसे बना सकते हैं। I3+ का प्लस मतलब ही होता है ये बीच में हो जाएगा। I के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, प्लस मतलब एक निकल गया, कितने बचे? अब 6 ही बचे हैं। 2 बॉन्ड बनाने में चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन। एक S माना, ये लोन पेयर को P, ये P, इस वाले P को ये P। पिछले टर्म में बना चुके हैं, बस हमको sp3d 1 sp3 मतलब है टेट्राहेड्रल, 2 लोन पेयर, ये V शेप आ जाएगा। ओके, I3- का जब बनाएंगे लीनियर शेप आ जाएगा। I3- एक बना देता हूँ। I का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बार हाइड्रोजन निकाल लें, जैसे आपको लोन पेयर लगाना सिखाया हूँ वही हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। I3- की बात करेंगे, I3- मतलब I के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7,
माइनस मतलब एक और आ गया, 8 हो गया इस समय। ये 3 लोन पेयर हो गए। ओके, एक को S माना, ये P माना, ये वाले I को P, ये वाले लोन पेयर को 3 बार P हो गया, अगला D, sp3d मतलब 5 की बात हो रही है। I कैसे बनाते हैं, 3 ट्रायंगल में और 2 परपेंडिकुलर, एक ऊपर एक नीचे। कितने लोन पेयर लगाने, 3। बड़े एंगल कौन